Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. तो बेटा देखो लास्ट वीडियो में हम लोग गुडविल चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसमें जितने भी एडजस्टमेंट आते हैं वो सारे हम लोगों ने देखे थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर एडजस्टमेंट होंगे तो कौन कौन से होंगे, उसको किस तरह से करने हैं, तो सबके ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले देखो फिर इसको देखो, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देख लेंगे ताकि अगर इस तरह के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के तो कैसे करना है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था लास्ट वीडियोस में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में हो, अगर आपका कैपिटल से रेवेन्यू वाला हो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन एडजस्टमेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले आ जाते हैं तो उसको किस तरह से करना है। तो देखो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, और देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। क्या बोल रहा है? ए बी सी तीन पार्टनर हैं और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो क्या है? इक्वली है, ठीक है। तो इसको ध्यान से यहाँ पर लिख लो साइड में, ए बी सी तीन पार्टनर हैं और तीनों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? इक्वली, यानी कि 1:1:1 है, ठीक है। आगे देखो फिर बोला दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। भाई डी को भी एडमिट कर लिया इक्वल शेयर के लिए, ठीक है। तो डी आया तो वो भी 1:1:1 हो जाएगा। फिलहाल इसका रेशियो का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लोग जब गुडविल निकालते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट से गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सही होता है। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? देखो ध्यान से 3 दे रखा है ना यहाँ पे। देखो यार लाइन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से जल्दी से। बोल रहा है साफ साफ बोल रहा है कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, ठीक है। 3 years परचेज तो नंबर ऑफ परचेज कितना आपका? 3 year है। और बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी बोल रहा है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलो। तो 5 year के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, ठीक है। 5 साल के दे रखे हैं, 13 का है, 14 का है, 2013 का है, 2014 का है, 2015 का है, 2016 का है, 2017 का भी है, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। मेरा 13 में कितना है? 60,000 का प्रॉफिट है। क्या है? 60,000 का प्रॉफिट है। फिर क्या है? 1,50,000 का प्रॉफिट है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,50,000 का भी क्या है बेटा? प्रॉफिट है। फिर आगे क्या है बोलो? उसके बाद 20,000 का लॉस। क्या है बेटा? 20,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। कब? 2015 में। फिर कितना है? 2016 में है 1, 10, 100, 2 लाख। 2 लाख का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रही है? मैं नॉर्मली क्वेश्चन उतार रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? 1,85,000 का प्रॉफिट है। कई सैकड़ा हज़ार लाख, 1, 10, 100, 1000 लाख, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये आपका 5 years का दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट तो निकालने आप लोगों को आता ही होगा, कैसे निकालते हैं। सबको ऐड करो, डिवाइड बाय इसको कितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 5 कर देना। अब तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, आगे एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। बोला ऑन 1 October 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹40,000। एक कंप्यूटर खरीदा है जिसकी कॉस्टिंग कितने की है? 40,000 की। कब खरीदा? डेट लिखो, ऑन 1 October 2016 को ख़रीदा। एक कंप्यूटर लिया, कितने का? 40,000 रुपीज़ का कंप्यूटर लिया है, ठीक है। एक मिनट रुकना, फ्रेम में आ रहा है कंप्लीट कि नहीं आ रहा है पहले देखो। हाँ ठीक है, तो 40,000 रुपीज़ का कंप्यूटर ले लिया भाई। अब कंप्यूटर जब लिया तो अब ध्यान से इस लाइन को समझना, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। मतलब आपने कंप्यूटर लिया और बोल रहा है डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब आपने क्या किया? उसको डेबिट कर दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इस लाइन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है भाई? देखो कंप्यूटर मेरा क्या है, अभी क्लास वीडियो में समझाया, ध्यान से देखो। कंप्यूटर मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, या कि मेरा खर्चा नहीं था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया? उसको मैंने क्या किया? आपने P&L में लिख दिया। क्या कर दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया यानी कि मैंने अपने खर्चे को क्या कर दिया है?
बढ़ा रखा है। क्या रखा है बेटा? अपने खर्चे को बढ़ा रखा है, यानी कि बिना वजह का था ना, ये तो कंप्यूटर मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया है। अगर ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया यानी कि कैपिटल वाले को रेवेन्यू लिख दिया है। अगर अब सही करना है तो क्या करते थे हम लोगों ने, क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या करोगे, ऐड करोगे भाई, प्रॉफिट को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो जो आपने कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दिया है, सही करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, जितना भी था 40,000 को ऐड करोगे, और साथ ही साथ इस पे क्या करोगे, लेस करोगे डेप्रीसिएशन। क्या करोगे, डेप्रीसिएशन को लेस करोगे। भाई ये आपका क्या एसेट है, एसेट पे डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही ना। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताई, अगर पहली बार देख रहे हो इस चीज़ को तो जाके देखना। नॉर्मल मैं समझा रहा हूँ कि अगर कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिख दिया, कंप्यूटर क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और गलती, और ये क्या है, डेबिट एक्सपेंस क्या है, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, P&L में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। यानी कि कंप्यूटर को मुझे लिखना था कहाँ पे, बैलेंस शीट में, गलती से मैंने P&L में लिख दिया, मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया, और जब मेरा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, यानी कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे, जितना कम किया उसको ऐड कर दो भाई, 40,000 को ऐड कर दिया। और साथ ही साथ ये कंप्यूटर डेप्रिसिएशन था तो उस पर क्या लगेगा भाई, सॉरी कंप्यूटर तो एसेट था, तो एसेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। करोगे कैसे, देखो नॉर्मली एक टेबल बना लो ऐसे, ठीक है भाई कितने ईयर हैं आपके, यहाँ पे आपका है 2013, फिर आपका है 2014, फिर आपका है 2015, फिर बेटा आपका है 2016, फिर आपका है 2017। अब देखो जल्दी से फटाफट करना क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, कितना है यहाँ पे 60,000, फिर कितना है 1,50,000, ठीक है, फिर कितना है 20,000 में क्या है, लॉस है, लॉस वाला ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको अंडर मार्क करो, ये क्या आपका लॉस है, ठीक। उसके बाद कितना है 2016 कितने प्रॉफिट है, 2 लाख का, फिर कितने का 1,85,000 का, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रही कि नहीं, ये नॉर्मल आपको दे रखा है। अब आपको सही क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। भाई आपने क्या कर दिया था, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया था, तो ऐड करो कैपिटल टू रेवेन्यू। कौन से ईयर में सही करना है भाई, ये कहाँ पे गलती की थी आपने, 2016 वाले में। 16 वाला कहाँ पे है, ये दिख रहा है, 16 वाला दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, नहीं सॉरी, तो 1 अक्टूबर में लिया था, तो एंड कब होगा, ये 2017 वाले में। कहाँ पे होगा भाई, ध्यान समझो, 1 अक्टूबर 2016 को आपने लिया था, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को तो एंड होगा, तो यहाँ पर ही तो एंड होगा बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ये वाले में, तो कितना ऐड होगा, 40,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लेस करोगे। क्या करोगे, लेस करोगे। लेस में क्या करोगे, लिखोगे डेप्रीसिएशन। क्या करोगे, डेप्रीसिएशन। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पे नहीं। अब इस पर लगेगा डेप्रीसिएशन। कंप्यूटर में क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। कितने महीने का लगेगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, कितने % लगेगा। आपका डेप्रीसिएशन लगेगा बेटा 25%। देखो यहाँ पर दे रखा है, डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। मतलब कंप्यूटर जो आपने 40,000 का लगा लिया है उस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। तो भाई कैसे लगेगा, देखो 40,000 यह हो गया, 25% यानी 25/100। अब देखो ध्यान से, लिया कब है, 1 अक्टूबर को लिया। अगर 1 अप्रैल को लिए हुए तो नॉर्मल कैलकुलेट कर देते। कब लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है। अगर 1 अक्टूबर को लिया है तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना महीना हुआ, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा हमारा 6/12। ये मान के चल रहा हूँ भाई, ये सब आपको आता है। अगर नहीं आता तो पुरानी वीडियोस देखो, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हमेशा बेसिक बनाओ तो आगे दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं होगी। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0 कैंसिल, और इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं देख ले रहा हूँ कितना आया है आपका डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आएगा बेटा 5,000 का। कितने का आएगा, 5,000 का, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 5,000 क्या करोगे, यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। रेट से लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5,000 को ऐड करो, ठीक है, क्लियर। अब देखो और कुछ तो एडजस्टमेंट है नहीं, नॉर्मल सॉल्व करो। अब जो आएगा यहाँ पर उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना भाई। यहाँ पर कितना है 60,000, नो चेंज। यहाँ पर कितना है 1,50,000, नो चेंज। यहाँ पर कितना है 20,000, नो चेंज। लेकिन किस में, माइनस में, लॉस में तो मतलब माइनस में। यहाँ पर कितना है 2 लाख,
और यहाँ पर कितना है 1,85,000 और प्लस 40 कितना होगा, पहले 1,80,000 में 48 करो, 1,95,000 1,95,000 2,05,000 2,15,000 2,25,000 और 2,25,000 में 5 माइनस करो कितना आएगा 2,20,000। समझ में आ रही है, 1,85,000 1,85,000 में मैंने 40,000 ऐड किया क्योंकि ऐड करना था, तो 2,25,000 हुआ, उसमें 5,000 माइनस किया तो कितना हो गया 2,20,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये सारी चीज़ें होगी। अब इसको करने के बाद क्या करोगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। डेफिनेशन नोट कर लिया था ना, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 5 साल क्या है 60,000 प्लस 1,50,000, ठीक है, फिर माइनस 20,000, फिर प्लस 2 लाख और फिर माइनस प्लस 2,20,000। ठीक, डिवाइड बाय कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5 यानी कि डिवाइड बाय 5। अब जल्दी से जोड़ो इसको और बताओ कितना आएगा। यहाँ पर ये तो माइनस में, इसको रोको, 1,50,000 में 60 ऐड करो 2,10,000 और फिर 2 लाख ऐड करो कितना हो जाएगा 3,10,000 4,10,000 और फिर 4,10,000 में 430 530 630। भाई करके देखो एक बार, सही आ रहा है कि नहीं, डिवाइड बाय 5। एक बार देख लेते हैं आंसर भाई कितना है, सही है कि नहीं है आप लोग के लिए। 6,10,000 करके बेटा एक बार सही से देखना, यहाँ पर आएगा आपका 6,10,000। ठीक है, कैलकुलेशन में 6 लाख मैंने देख लिया है, आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, 2 20 3 20 4 20 और अच्छा मैंने इसको ऐड कर दिया लगा 4 20, फिर आएगा 5 20 5 70 6 30 और इसको माइनस करना, माइनस नहीं किया था, माइनस करेंगे 6,10,000 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट है, आप लोग कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं, कैलकुलेटर आप लोग में अलाउ है। इसको जब डिवाइड करो कितना आएगा 1,22,000। कितना आएगा बेटा 1,22,000। कितना आएगा 1,22,000। समझ में आई बात, कैसे आया, ये तो बेसिक कैलकुलेशन, उम्मीद है सब तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना था 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दो, नंबर ऑफ ईयर 25 आपको पता था, कितना आएगा 0,0,0,0,6,0,6,303 यानी कि 3,66,000। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो शुरुआत से देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना था, 5 लाख प्रॉफिट दे रखा था, उसमें आपको एडजस्टमेंट करना था, जो कि कैपिटल वाला था उसको रेवेन्यू में लिख दिया था, कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिया था। अगर कभी भी कैपिटल को रेवेन्यू में लिख देगा तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करना, सबसे पहले उसको ऐड करना और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना। सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ऐड करो कैपिटल टू रेवेन्यू, या भाई मेरा खर्चा नहीं था तो हमने बिना वजह लिखा था, सही करा, और उसके उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स एसेट पे, तो मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। और जब डेप्रिसिएशन लग गया RICIATION, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला 5 साल के, फिर उसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया तो हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम चल गया। फिर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट को पुट किया गुडविल के फॉर्मूला में, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन 1-2 और दे रखे आपको, ट्राई करना। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं और क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को DK गोयल की बुक होगी तो मैं TS ग्रेवाल से भी सेंड कर दे रहा हूँ, बहुत से TS ग्रेवाल होगी तो दूसरे से भी भेज देता हूँ, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोग की। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम लोग को देखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। बहुत जल्दी इसी वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।